नमस्कार, डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। असम के बारपेटा और होजोई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, अब की बार कांग्रेस की लगेगी हार की हैट्रिक। 9 अप्रैल को असम में एक फेज में होना है चुनाव। आसाम चुनाव में हुई पाकिस्तान की एंट्री। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर किया वार। पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप की मदद लेने का लगाया गंभीर आरोप। गुरुवार को केरलम और पुदुचेरी में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार हुआ और प्रचंड। अलप्पुझा में अमित शाह ने किया मेगा रोड शो। पुडुचेरी के लासपेट में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। कहा, पार्टी को मानते हैं मां। निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और सुशासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं भाजपा कार्यकर्ता। सरकार ने पश्चिम एशिया के हालात पर दी जानकारी। प्याज, आलू और टमाटर के दाम में नहीं हुई बढ़ोतरी। सरकार के पास गेहूं, चावल और क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक। डिजिटल माध्यम से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का स्तर 97% पहुंचा। और सबसे पहले देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के होजोरी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक ओर भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शाही परिवार के विकास के लिए काम कर रही है। एक तरफ बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार असम के हर परिवार का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 2 परिवारों का फ्यूचर बनाने में ही जुटी है। 2 परिवारों का भाग्य, यही उनका काम है। एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। तो आपको सीधे ले चलते हैं असम के डिब्रूगढ़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। राजा स्वर्गदेव चाओलुंग सुखपा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद असम आगे ही बढ़ता गया। महान योद्धा लचित बरफुकन और कोच वंश के महान सेनापति वीर चिलाराय ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। असम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक शानदार विरासत रही है। अहोम, मोरन, मोटोक, चुटिया, सोनोवाल कथारी, टी ट्राइब, मिसिंग, देवरी, ऐसे अनेक समाज यहां सदियों से
पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं। कोई असमिया बोलता है, कोई बांग्ला, तो कोई हिंदू है, लेकिन हर कोई विकसित असम चाहता है, विकसित भारत चाहता है। साथियों, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई जी, महान नायक ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, ऐसी अनेक महान संतानों ने असम के समाज को दिशा दी है। ऐसे हमारे सभी महान पूर्वजों की प्रेरणा से आज बीजेपी एनडीए सरकार डिब्रूगढ़ को, उजोनी ओखोम को फिर से समृद्धि का, व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा हब बना रही है। हम ऊपरी असम को कांग्रेस की उपस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। कांग्रेस के दशकों के कुशासन ने असम की कनेक्टिविटी की कोई चिंता नहीं की। बोगीबील ब्रिज हो, भूपेन हजारिका सेतु हो, जोरहाट माजुली सेतु हो, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर बन रहे ऐसे सेतु इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में युवा मुझे दिख रहे हैं। ये जो युवा साथी हैं, उनको 2016 से पहले के असम की बातें उतनी याद नहीं होगी। कांग्रेस असम की कैसे उपेक्षा करती थी, इसका उदाहरण नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ वाला हाईवे भी है। इस हाईवे को 2005 में स्वीकृत किया गया, लेकिन इस पर 2013 तक कुछ नहीं हो पाया था। और तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। प्रधानमंत्री भी असम के थे, यहां से भेजा गया था। कांग्रेस सरकार का असम के प्रति यही सौतेला रवैया था। ऊपरी असम और बराक वैली दोनों को कांग्रेस ने भुला दिया था। इसलिए कांग्रेस के राज में असम इतना बंटा हुआ रहा। साथियों, कांग्रेस ने आपकी उपेक्षा की, भाजपा ने आपकी आकांक्षा को सिर आंखों पर रखा। कांग्रेसे आपना लोको उपेक्षा करीछिल, भाजपाई आपना लोकोर आहा आकांक्षा खुदाय अग्राधिकार दिया है इसे। अब आप आज की तस्वीर देखिए। कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने मोरन का वो भव्य दृश्य भी देखा, जब बीजेपी एनडीए सरकार के बनाए हाईवे पर लड़ाकू जहाज उतरे। मैं खुद वायुसेना के जहाज से सड़क पर उतरा। 10 साल पहले असम के लोगों को गुहार लगानी पड़ती थी कि गाड़ियां चल पाए, कम से कम ऐसी रोड तो बनाइए। आज ऐसे हाईवे बने हैं जहां गाड़ियां तो गाड़ियां,
हवाई जहाज भी उतरते हैं। ये दिखाता है कि बीते 10 वर्षों में असम कितना बदला है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार पूरे असम को कनेक्ट भी कर रही है और प्रशासनिक रूप से भी पहुंच में ला रही है। अब मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट डिब्रूगढ़ आ रहा है। यहां असेंबली का भी नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये पूरे ऊपर असम के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। साथियों, असम का ऐसा ही तेज विकास होता रहे, इसके लिए डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। वर्तमानार दरई अहोमोर द्रुत उन्नयन कोई था कि बोले डबल इंजन सरकार प्रयोजना से। तो आप ये सीधी तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ से देख रहे थे, जहां पर एक चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। इससे पहले भी आज असम में प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों की कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुशासन का उदाहरण है, जिसने हिमाचल राज्य को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस का शाही परिवार ऐसे ऐसे झूठ बोलकर भाग गया कि आज पूरा राज्य ही ठप पड़ा हुआ है। और वहां के नेता तो कह रहे हैं कि भाई हमें दोबारा कहां जीतना है, अभी मौका मिला है, मौज कर लो। साथियों, हर नौकरी करने वाला जानता है सैलरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने तो नया करिश्मा कर दिखाया है। कांग्रेस ने वहां की सरकार ने वहां उल्टा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ही घटा दी। हिमाचल की बहनों से इन्होंने इतना झूठ बोला कि आज तक वो इन झूठे लोगों को ढूंढ रही है। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भाजपा सरकार ने देश की जनता को हर संभव संकट से बचाए रखा है, जबकि विश्व भर में विकासशील देशों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के नागरिक देवो भव के मंत्र की राजनीति के कारण ही संभव हो पाया है। आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अमीर से अमीर देशों में भी इस समय स्थितियां बहुत खराब है। जो छोटे और विकासशील देश हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। लेकिन साथियों, संकट के इस समय में भी बीजेपी सरकार देशवासियों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक संकट का बोझ गरीब पर, मिडिल क्लास पर, हमारे किसानों पर न पड़े। यही पहले भी हमारी प्राथमिकता रही है और आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेटा में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। असम में 9 अप्रैल को 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में डबल इंजन सरकार ने शांति और सद्भाव स्थापित करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने असम के जनजातीय समुदाय को खूनी हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस
अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है। सालों साल एक खूनी खेल चलता रहा क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी। इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे। बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सेना के शौर्य को गाली देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को हवा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान कनेक्शन देश पर भारी पड़ता है। यहां तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक परिवार भी रहते हैं। असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडी सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर तिरुवनंतपुरम स्थित भाजपा की केरल राज्य समिति कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस दौरान परिसर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम के अलप्पुझा में रोड शो भी किया। इस दौरान पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे शहर का माहौल उत्साह और जोश से भर गया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने लोगों का अभिवादन किया। केरलम की 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में किए जाएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
कांग्रेस के पासपोर्ट वाले आरोपों का जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरे असंतोष और घबराहट को साफ दिखाती है कि जैसे जैसे असम जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उनके कमज़ोर होते जनाधार को ही उजागर करते हैं। हेमंता विश्व शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि कल मेरी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और मुझे यकीन है कि पुलिस कानून की सही धारा में केस दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, रिसर्च के दौरान हमने पाया कि कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने मुहैया कराया था। যোৱাকালি নিশা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই এফআইআৰ দাখিল কৰিছে। মই নিশ্চিত যে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰিব আৰু পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাংবিধানিক আৰু আইনী দায়িত্ব পালন কৰিব। কিন্তু গোটেই দিশটোত চিন্তনীয় বিষয় এটা হৈছে পাকিস্তানী এংগল। আমি আপোনালোকক ৱেবছাইটত দেখাম যে এই গোটেই ফলছ ডকুমেণ্টছ আৰু গোটেই ফলছ যিটো ডেটা এইখিনি ড্ৰ কৰা হৈছিল এটা পাকিস্তানী সোশ্যাল মিডিয়া গ্ৰুপৰ পৰা। और आपको सीधे पुदुचेरी के तिरुकन्नूर ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। ये भी भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। அன்பர்களே, கடந்த முறை நம்ம புதுச்சேரியில என்டிஏ அரசு வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த போது காங்கிரசின் தலைவராக இருக்கும் கார்கே சொல்றாரு, அது என்ன இந்தியால இருக்க ஒரு இத்துணூண்டு இடம், அங்க போய் நீங்க ஜெயிச்சத பெருமையா பேசுறீங்களேன்னு புதுச்சேரி மாநிலத்தை எள்ளி நகையாடினார். நான் சொல்கிறேன், 300 இடமாக இருந்தால் என்ன, 30 இடமாக இருந்தால் என்ன, புதுச்சேரி இந்தியாவின் ஒரு அங்கம், எங்க இதயத்தில் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான பகுதி. புதுச்சேரியின் வெற்றி இந்த பாரதத்தின் வெற்றிக்கு மிக 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 அவசியமானது। भाइयों बहनों, मन्नादी पेट से हमारे नमः शिवाय जी हमारे प्रत्याशी है। மண்ணாடிப்பேட்டையிலே நமது என்டிஏ வேட்பாளர் மதிப்புக்குரிய திரு நமச்சிவாயம் அவர்கள்। ये पुदुचेरी में जो 5 साल में विकास हुआ है, मोदी जी की सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपया भेजा है, उसमें नमः शिवाय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। கடந்த 5 ஆண்டுகால புதுச்சேரி வளர்ச்சியில நம்ம மதிப்புக்குரிய நமச்சிவாயம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது। ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயை மோடி அவர்கள் புதுச்சேரிக்கு அனுப்பினார் என்றால் அதன் பின்னணியில் திரு நமச்சிவாயம் அவர்களின் உழைப்பு இருந்தது। भाइयों बहनों, मैं 7 बार चुनाव जीत चुका हूं, मगर मेरे में हिम्मत नहीं है जॉब फेयर करने की, मगर हमारे नमः शिवाय जी ने जॉब फेयर कर कर पूरी पुदुचेरी में अनेक लोगों को नौकरी देने का काम किया है। நானும் எத்தனையோ தேர்தலை சந்திச்சிருக்கேன், ஆனா எனக்கு கூட ஒரு வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்த முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்ததில்ல। ஆனா நம்ம நமச்சிவாயம் அவர்கள் ஏராளமான இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் விதமாக இங்கே வேலை வாய்ப்பு முகாமை வெற்றிகரமாக நடத்தி இருக்கிறார்। ये नमः शिवाय जी ने अपने निजी प्रयासों से थिरुकानूर मुथु मारियम्मन मंदिर में कुंभ अभिषेक की फिर से एक बार सुविधा देने का काम किया है। நம்ம அமைச்சர் தான் திருக்கனூர் முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தி சிறப்பாக செய்து காட்டி இருக்கிறார்। भाइयों बहनों, एक और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर इंडी अलायंस वाले अभी से सरकार तो बनी नहीं है, अभी से सत्ता के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। நம்ம தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில என்டிஏ கூட்டணியில அனைத்து கட்சிகளும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதரவு தெரிவித்து ஒற்றுமையாக இந்த தேர்தலை உங்கள் முன்னே சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்। ஆனா எதிர்த்தரப்பில் இருக்க இந்தி கூட்டணியில இப்பவே ஆட்சிக்காகவும் பதவிக்காகவும் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டு அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। और आप देखिए वीसी के
सीपीआई और सीपीआईएम पहले ही इंडिया अलायंस छोड़ चुके हैं। சிபிஐயும் சரி சிபிஐஎம்மும் சரி அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்பவே இந்தி கூட்டணியில இருந்து தனித்து போய் போட்டியிடுறாங்க। और डीएमके और कांग्रेस भी 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। அது சரி திமுகவும் காங்கிரசுமாவது ஒன்னா இருக்கான்னு பார்த்தா அவங்களும் 5 தொகுதியில ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மோதி கொண்டு மல்லுக்கு நிக்கிறாங்க। और जब एनडीए में बीजेपी, रंगास्वामी जी की पार्टी, एलजेके और एआईडीएमके सभी एक मुश्त होकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। ஆனா என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்க நம்முடைய கூட்டணி கட்சிகள் அத்தனையும் பாஜகவாகட்டும், திரு என்ஆர் காங்கிரஸ் ஆகட்டும், எல்ஜேகே ஆகட்டும், அஇஅதிமுக ஆகட்டும், அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று உறுதியாக நின்று ஒரு ஒற்றுமையை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம்। भाइयों बहनों, नारायण सामी की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज में पीजी और डिप्लोमा सीटों की खुलेआम बिक्री हुई। वहां तक कि दलित भाई बहनों के लिए रिजर्व सीटें भी उन्होंने रिजर्वेशन के अलावे बेच डाली। नारायणसामी तो पुडुचेरी के तिरक्कानूर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।